मेरे से खातून ने रब्ता किया, बीकॉम थी, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था, बट बहुत अपसेट थी। कहने लगी कि मैं बहुत से डॉक्टर से भी अपना कांटेक्ट कर चुकी हूँ, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ। सिचुएशन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, लेकिन मेरी जहाँ शादी कर दी गई वो बंदा बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इन लॉज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में से हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना वो मुझे समझ सकते ना मैं उनको समझ सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अपसेट है, बच्चे भी हैं लेकिन खुश नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। आज की वीडियो बनाने का स्पेशल मकसद उन सब लोगों के लिए भी था जो इस सिचुएशन से दो चार हैं, जो परेशान हैं, चाहे वो भाई हैं या बहन हैं, जो भी हैं। तो इसलिए इनकी इजाज़त से मैं ये टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ। इनका क्वेश्चन मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि अपसेट, परेशानी, एंग्जाइटी। परेशानी होती क्या है, ये बहुत दफ़ा मैं इस बात को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा करना चाहती हूँ। जेन्युइन परेशानी का मतलब क्या है? परेशान ज़्यादा होने से पहले या अपने आप को तबाह बर्बाद करने से पहले जेन्युइन परेशानी को समझ लेना चाहिए। जेन्युइन परेशानी इंसान के साथ ज़रूर आती है, लेकिन वो कब आती है, क्या होता है? जेन्युइन परेशानी क्या होती है? जब आप पे कोई नागहानी आफत आ जाए, मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो गए जहाँ पे आपको पता है कि अब आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी रह गई है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, आप अपना पैसा लगा चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन अब ज़िंदगी आपके हाथ से फिसल रही है। वो परेशानी, एक ऐसी नागहानी आफत आ गई जिसमें आपके सब अजीज़ और अकारब ख़त्म हो गया, आप अकेले रह गए। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे बस का काम नहीं है, हमारे से नहीं होता, हम इंसान क्या करें। अरे इंसान को अल्लाह ताला ने जब बच्चा बना के भेजा था ना, जब हम पैदा हुए थे तो फ्रेश ऑर्गन्स सब फ्रेश थे, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी सब अल्लाह ने बीच में डाल के डाल दी, भेज दिया। और अल्लाह ने कहा कि अब इसको इस्तेमाल तुमने करना है। फ्रेश दिमाग है, खाली दिमाग है, जो भरने भर लो, नेगेटिविटी भरनी भर लो, पॉजिटिविटी भरनी है भर लो। अपने दिल को जिस तरफ गाइड करना है वो चलेगा, अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल करना है वो उतना ही इस्तेमाल होगा। जितना पैसा कमाना है कमाओगे, जितना अच्छा सोचना है सोचोगे, जिस दर्जे पर पहुंचना चाहते हो आपका अपना आप आपको वहाँ पर ले जाएगा। तो परेशानियाँ, बहुत सी परेशानियाँ, तकरीबन 90% से ज़्यादा परेशानियाँ हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं। पहले तो अपने आप को ये समझाने की कोशिश किया करें, ये समझने की कोशिश किया करें कि आप बहुत से लोगों से बहुत से बेहतर हैं। आप पर ऐसी बड़ी आफतें नहीं आई कि आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने जब भी हमें अल्लाह ताला परेशानी देता है ना, अल्लाह हमें उसके रास्ते ज़रूर दिखा देता है। लेकिन अगर आप शदीद स्ट्रेस में अपने दिमाग को बंद कर लेंगे, आप शदीद स्ट्रेस में कोई हल नहीं सोचेंगे, तो यकीन करें आपको कोई हल मिलेगा नहीं। जैसे कि इन बहन ने कहा कि वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनके इन लॉज उसकी कदर नहीं करते। उनके हस्बैंड बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो मेरी बहन, मैं आपको यही बात करूँगी कि क्या आप अपनी तालीम की कदर करते हैं? अगर आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, अगर आपने मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किया हुआ है, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, अगर आपने इतनी अच्छी तालीम हासिल की, आपको एतमाद था अपने आप पे कि आप इस हद तक पहुंच जाएंगे, आप अपनी तालीम को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो आपको खुद एतमादी नहीं सिखाती? ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो आपको अंदर के डर को ख़त्म नहीं करती? तालीम का सबसे बुनियादी मकसद क्या है कि आप आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, आप चीज़ों को समझ सकें, थॉट्स ऑफ लाइबर्टी ऑफ थॉट्स आए आप में आगे हो, आप में शऊर हो, आप बहुत सी चीज़ों को डील कर सकें। यही तो एक जाहिल और पढ़े लिखे इंसान का फ़र्क होता है। अगर आप पढ़े लिखे होकर भी जहालत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये आपका लॉस है। अपनी तालीम को इस्तेमाल करना सीखें, अपनी तालीम को अच्छे रास्ते पर इस्तेमाल करना सीखें, स्पेशली अपने सेल्फ फ्रीडम के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो मेरा आपको यही मशवरा है मेरी बहन कि आप अपनी इस तालीम का इस्तेमाल करें। सबसे पहले खाली घर शैतान का हम कहते होते हैं ना कि जब हम खाली बैठते हैं बहुत सोचें आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं, तो अपने आप को खाली मत छोड़ें, अपने तालीम का एक अच्छा इस्तेमाल करें, ख़ुद से अर्न करें। बहुत कॉन्फिडेंस पैदा होता है इसमें, जब आप एक औरत खुद अर्न करती है उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो बिज़ी रहती है। लाइफ को शेड्यूल्ड रखें, अपनी लाइफ को मैनेज रखें।
एक टाइम टेबल बनाएं कि आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल भी अलोन नहीं छोड़ना। जैसे आप अपने आप को अकेले सोचेंगे, जैसे ही आप अपने आप को अकेले छोड़ेंगे, लोग आप पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस वक्त अकेला है या अकेली है। आपको परेशान करेंगे, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी सोचें डालेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। तो एक इंसान जो ऑलरेडी मसरूफ़ है उसको कोई टच नहीं करता, एक बड़ी पते वाली बात है। जो मसरूफ़ इंसान होते हैं ना, लोग उनसे टाइम लेते हैं बात करने के लिए, पर उन्हें कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है, हमें टाइम कहाँ देंगे, और फजूल बातों के पास उनके लिए टाइम नहीं होता। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अपनी तालीम को इस्तेमाल करें। घर में बैठकर कुछ भी ऐसा काम हो सकता है। आप पढ़ी लिखी खातून हैं, आप फ्रीलांसिंग में अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपके पास हुनर है आप उसका इस्तेमाल करें। एक टिप करें, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। आपकी जब लाइफ बिजी हो जाएगी, जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील रिलैक्स। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं हैं। देखें, मियाँ बीवी का ताल्लुक एक ऐसा होता है जिसमें तालीम से उस ताल्लुक को नहीं नापा जाता। मियाँ बीवी के लिए सबसे मेन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्या वो अंडरस्टैंडेबल हैं, कि आपका शौहर आपको समझता है, क्या आप उसको समझते हैं। मियाँ बीवी में कोई फ़र्क नहीं रखा अल्लाह ताला ने, तालीम का तो बिल्कुल भी नहीं रखा। तो आपके लिए ये स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए कि आपके शौहर कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, आपके लिए तब स्ट्रेस हो सकती थी जब आपके शौहर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते, आपके मुताबिक होते, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं पूछते, वो आपसे मोहब्बत ना करते, आपसे शफ़क़त ना करते, शौहर होने की ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी ना कर सकते जो एक अल्लाह ने फ़र्ज़ की गई है। तो जो अल्लाह ताला ने एक रिश्ते में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि शादी करते हुए कभी भी इन चीज़ों को मत देखो, इन चीज़ों को देखो कि क्या वो इंसान एक अच्छा इंसान है, खुश अखलाक इंसान है, क्या वो सब अल्लाह के मयार पे पूरा उतरता है। अगर तो वो अच्छा इंसान है तो यकीनन वो आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि वो कम पढ़े लिखे हैं। उनकी अच्छाइयों की तरफ गौर करें, अपने फ़राइज़ की तरफ गौर करें कि क्या आप अपने शौहर के साथ इस चीज़ को दूर करके, इस चीज़ को जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप में ये फीलिंग्स हैं कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, आपको इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, आपके लिए सब्र है, आपके लिए बहुत बड़ा मकाम है। मियाँ बीवी का रिश्ता इन चीज़ों से बहुत दूर है मेरी बहन। फिर इनका कहना था कि वही इन लॉज की प्रॉब्लम कि मुझे कोई उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी मुझे लगता है मेरी वैल्यू है। तो माय डियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ती है। कभी भी वो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे जो आपसे कम है। ये कॉम्प्लेक्स की एक बड़ी मिसाल है। जब एक इंसान कॉम्प्लेक्स में होता है, उसकी सबसे पहले एफर्ट यही होती है कि दूसरे बंदे को नीचा दिखाए। तो वो नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, उल्टी चीज़ें हरकतें करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स इंसान होने की निशानी है कि वो दूसरे इंसान से इतना मुतासिर है, वो उस जैसा बन तो नहीं सकता। अब वो क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि उनका नीचा दिखाएं। तो अगर आप में कुव्वत इरादी ऐसी है, अगर आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग औरत हैं, आपको कोई टच नहीं कर सकता। अगर आप लोगों की बातों को सीरियस लेती हैं, अगर आप लोगों की बातों को सुनती हैं, कोई आपको तंग करता है, आप तंग होती हैं, तो लोग आपको तंग करेंगे। कभी भी कामयाब इंसान और स्ट्रॉन्ग इंसान उन लोगों की नहीं सुनता, उन लोगों की परवाह नहीं करता जो उससे जलते हैं या जो उससे नफरत करते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, वो सबसे पहले काम ये करते हैं कि अपने कान बंद कर लेते हैं लोगों की बातों से और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आपका रिश्ता आपके शौहर के साथ है और यही आपका रिश्ता है। उसके बाद अगर आपको कोई अच्छा समझता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई नहीं समझता, आपको उसका माइंड भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली उसके लिए सेंसिटिव तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारी औरतें शादी के बाद कुछ सेम प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार हो जाती हैं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। ये सब करने के बजाय, सोचने के बजाय, आप अपना फोकस अपने हस्बैंड पर रखें। आपका ताल्लुक उनके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। जब हम लाइफ में इस तरह की सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं ना, तो दो ही ऑप्शन रह जाती हैं। या तो आप उस इंसान जैसे बन जाओ, या उसको एक्सेप्ट कर लो, शिकवा मत करो, रो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो, या फिर उसको बदलने की कोशिश करो। अगर ये भी नहीं कर सकती तो अपने हालात बदलने की कोशिश करें। और मेरा ख्याल है एक ऐसा वेपन है तालीम कि आप उससे अपनी लाइफ को तो बदल सकती हैं, बहुत बदल सकती हैं। आपका कहना है कि आप गाँव में रहती हैं और आपको बड़ा दुख होता है, इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो मत रहे, मूव ऑन, अपनी बेस पे अर्न करो खुद।
अपनी तालीम को और जारी रखो, अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड को अपने हाथ में रखें, उनका ट्रस्ट अपने हाथ में रखें, उनकी मोहब्बत अपने हाथ में रखें और अपने गांव से निकल जाएं। अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगी, होती रहेंगी। आपको लगता है कि वो लोग बदल जाएंगे, कोई भी नहीं बदलेगा। मेरा ख्याल है सबसे पहले आपको अपने बदलने की ज़रूरत है। खुद बदलने की कोशिश करें लोगों को बदलने से पहले। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। वासिफ अली वासिफ साहब यही समझाते रहते थे कि अल्लाह ताला के मामलात में ना पढ़ो, उसको समझने की कोशिश ना करो, बल्कि उसको तस्लीम करने की कोशिश करो, उसको मानने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। जो इंसान अपनी दी गई हुई ज़िंदगी पर खुश रहता है, जो इंसान अपने दी गए हुए नसीब पर खुश रहता है, वो कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं होता। देखें, हर इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट दिया है। जो मेरी लाइफ है वो आपकी नहीं है, जो आपकी लाइफ है वो मेरी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अपने ही दिए गए के मुताबिक उसको बढ़ा सकती हूँ, उससे बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा उतना ही जो मेरे नसीब में लिखा है। और अगर मैं सिर्फ यही देखूँ, मिलियनर्स लोगों को देखूँ, बादशाहों को देखूँ, प्रिंसेस को देखूँ कि मैं वहाँ तक नहीं जा सकती, शायद मैं वहाँ तक नहीं जा सकती। ये मेरे नसीब थे जो मुझे मिल गए। जो आपके नसीब हैं वो आपके पास है। मोमिन की भी यही निशानी है कि वो जो अल्लाह देता है वो उसमें खुश रहता है, उसी में खुश रह के हिम्मत रखता है, मेहनत रखता है और जारी रखता है। परेशानियां वो होती हैं जो नागहानी होती हैं, जो आफतें होती हैं, जिनका आप पर बस नहीं चलता। अरे ये तो छोटे छोटे मामलात हैं, शौहर ऐसा है, इन लॉज ऐसे हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल रखा है। अल्लाह ने कहा है कि अगर आपको शौहर तंग करता है, एक इंसान है जो बहुत बुरा है, खुला क्यों रखी, वरना अल्लाह ताला कहता खुला मत रखो। हर मज़हब में, हर कानून में है कि आप अपने शौहर को, अपने मियाँ बीवी को आप छोड़ सकते हो। अल्लाह ने कहा मैंने रास्ते दिखा दिए, तुम्हें छोड़ दो। दिल नहीं मानता, छोड़ दो। ज़िंदगी पसंद नहीं, ज़िंदगी का रास्ता बदल लो। शहर में काम नहीं होता, हिजरत कर लो। अल्लाह ने तो सब ऑप्शंस दे दिए ना, अब कर लो। क्या कर लो मतलब हिम्मत करो। कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपनी परेशानियों को भगाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पुरस्कून रखने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। आप जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, यकीन करें आपका कोई भी साथ नहीं दे सकता।